today we will discuss about why do technical analysis fail. So first of all we have to know what is technical analysis. Technical analysis is the forecasting of future financial price movements based on an examination of past price movements. It means जो हमारे पास्ट के प्राइस का मूवमेंट है उसके बेस पर हमें फ्यूचर के प्राइस के मूवमेंट्स को डिराइव करना. दिस इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस? देयर आर ऑफ टू टाइप्स. First is candlestick patterns, other is indicator. Candlestick patterns like hammer, inverted hammer, three white shoulder, dozy, evening star, morning star. There are so many types of candlestick patterns. ऐसे indicator भी relative strength index RSI जिसे हम कहते हैं, Bollinger Bands, stochastic oscillator, simple moving average, exponential moving average. There are so many types of indicators. आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में और इमेज के साथ देखेंगे कि हमें ये कैसे गलत इंडिकेट करते हैं. तो ये इमेज फर्स्ट बोलिंजर बैंड्स के बारे में देखेंगे. पहले हम बोलिंजर बैंड होता क्या है पहले तो ये जाने. इसमें 3 लाइन्स होती हैं. ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं अपर बैंड, बीच वाली लाइन को बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज SMA और नीचे वाली लाइन को बोलते हैं लोअर बैंड. तो जब भी स्टॉक का प्राइस लोअर बैंड को टच करके ऊपर की तरफ SMA को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो उस स्टॉक में हम बुलिश हो जाते हैं. और जब भी स्टॉक का प्राइस अपर बैंड को टच करते हुए SMA को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ जाता है तो उसमें हम हो जाते हैं बियरिश. जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में स्टॉक का प्राइस ऊपर अपर वाली लाइन को टच करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है SMA को क्रॉस करते हुए. तो ये 2 कैंडल्स हैं. यहाँ पे अगर स्टॉक में हम बियरिश हैं, बोलिंजर बैंड हमें बियरिश बता रहा है इस स्टॉक में, तो अगर सपोज करिए हम इस स्टॉक में बियरिश हैं और हम इसे सेल कर देते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि नेक्स्ट इमेज में हमारे साथ क्या होता है. नेक्स्ट डे ये स्टॉक का प्राइस बियरिश ही रहता है या फिर बुलिश हो जाता है. तो ये देखिए इमेज सेकंड, यहाँ पे हमने स्टॉक को सेल किया था तो नेक्स्ट डे ही स्टॉक का प्राइस ऊपर, और नेक्स्ट डे ही नहीं उसके बाद काफ़ी दिनों तक स्टॉक में मूवमेंट रही. तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें इंडिकेटर सही इंडिकेट करते हैं. अब हम पढ़ेंगे RSI एंड स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर. तो RSI होती क्या है पहले तो ये जाने. जब भी RSI 30 बिलो होती है और वो 30 वाली लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जाती है तो हम उस स्टॉक में हो जाते हैं बुलिश. अगर जब भी RSI 70 अबोव रहती है और वो ऊपर से क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ आती है तो उस स्टॉक में हो जाते हैं हम बियरिश. ऐसे ही स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर में क्या होता है, जब भी ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ जाती है तो उस स्टॉक में हो जाते हैं हम बुलिश. और जब भी ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को टच करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उस स्टॉक में हो जाते हैं हम बियरिश. अब इसी में एज में देखिए आप, यहाँ पे हमें RSI बुलिश बता रही है क्योंकि 30 वाली लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर भी हमें बुलिश बता रहा है. तो सपोज करिए हम इस स्टॉक को यहाँ बाई कर लेते हैं और देखते हैं कि अब हमारे साथ क्या होता है. तो नेक्स्ट इमेज में देखते हैं. ये देखिए हमने यहाँ पे स्टॉक को बाई किया था क्योंकि हमें यहाँ RSI और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर दोनों बुलिश बता रहे थे. तो नेक्स्ट डे ही स्टॉक प्राइस कितना ज़्यादा नीचे मूव कर गया. देखिए आप, बड़ी कैंडल बनाई उसके बाद फिर रेड कैंडल बनाई स्टॉक ने. तो कैसे हम कह सकते हैं कि RSI और स्टोकेस्टिक भी हमें सही इंडिकेट कर रहे हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट इमेज ओनली स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर, और देखते हैं कि कैसे स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर मूव करते हैं. इंडिकेटर्स आर नथिंग, ये सिर्फ ओनली प्राइस एक्शन पे बिहेव करते हैं. अगर प्राइस बुलिश है तो इंडिकेटर हमें बुलिश देंगे. बट इस इमेज में देखिए अब क्या होता है. यहाँ पे देखिए ये हमने बताया था स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर जब भी ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ जाती है तो हम बुलिश हो जाते हैं. तो इधर ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस करते ऊपर की तरफ गई, स्टॉक ने हमें यहाँ पे बुलिश बता दिया. बट नेक्स्ट डे स्टॉक का प्राइस गिरा, उसके बाद नेक्स्ट डे भी गिरा, उसके बाद नेक्स्ट डे भी गिरा. तो इधर देखिए जब स्टॉक का प्राइस बुलिश ही नहीं हुआ तो हमें फिर से स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर ने बियरिश बता दिया. ओके, अब इधर देखिए यहाँ पे ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ आई, स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ा. स्टॉक यहाँ पे अगर हम स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर के हिसाब से देखें, इस इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो हम यहाँ पे बियरिश होने चाहिए थे, बट स्टॉक का प्राइस ऊपर रहा. फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी स्टॉक का प्राइस
अप ट्रेंड में ही रहा। फिर इंडिकेटर ने हमें फिर से बुलिश बता दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे स्टॉक ने एक छोटी सी कैंडल बनाई रेड वाली, तो स्टॉक का प्राइस ने फिर हमें बियरिश बता दिया, बट स्टॉक का प्राइस अब भी मूव कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिकेटर्स कभी भी हमें सही इंडिकेट नहीं करते हैं, ये सिर्फ प्राइस एक्शन पे बिहेव करते हैं। जैसे जैसे प्राइस एक्शन मूव करेगा ऐसे ही ये इंडिकेटर मूव करते रहते हैं। ओवरसोल्ड ओवरबोट कुछ नहीं बताते हमें ये। अब हम बताएंगे कि आपको हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो सिंपल, हम सिर्फ वॉल्यूम एंड प्राइस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं। इट्स ए मैनुअल स्ट्रेटजी। तो इधर देखिए, हम उन स्टॉक्स को चूज़ करते हैं जो 8 to 10% मूव इन ए डे कर जाते हैं। हम ट्रेड करते हैं ओनली 1 मिनट चार्ट पे, नोट 5 मिनट चार्ट, नोट 10 मिनट चार्ट, नोट ए डेली चार्ट, ओनली 1 मिनट चार्ट। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें अपना टारगेट जल्दी अचीव हो जाता है। अगर स्टॉक मूव करना होता है तो आप देख सकते हैं इस इमेज में कितना ज़्यादा मूव किया हुआ है स्टॉक। ऐसे ही आप सभी इमेज देखिए कितने ज़्यादा स्टॉक मूव किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे ट्रेड करते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।